बाबा बागेश्वर ने किया शादी का बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं लाइव। आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबर है बाबा बागेश्वर की शादी। जी हाँ, वही बाबा बागेश्वर जिनकी कथाओं में लाखों भक्त उमड़ते हैं, जिनके विचारों को करोड़ों लोग सुनते हैं और जिनके हर एक शब्द पर बहस होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबा बागेश्वर की शादी करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो कब और किससे और किसे उन्होंने राक्षस कह दिया? अक्सर अपने प्रवचनों और बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय कुछ अलग ही है। बिहार के गोपालगंज में आयोजित हनुमंत कथा के समापन के बाद जब पत्रकारों ने उनसे उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बिना कोई झिझक बड़ा खुलासा कर दिया। बाबा ने कहा, हाँ, मैं शादी करूंगा, बहुत जल्द करूंगा। बस इतना कहते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग कयास लगाने लगे कि आखिर वह कौन होगी जिसे बाबा अपने जीवन साथी के रूप में चुनोगे। और इससे भी बड़ी बात, बाबा ने इस बयान के साथ ही कुछ और लोगों को राक्षस कह दिया। और आखिर यह राक्षस कौन है? जब बाबा से उनकी कथाओं पर हो रहे विवादों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आदिकाल से जब भी कोई यज्ञ होता है तब राक्षस उसे विध्वंस करने आ जाते हैं। इस बयान से साफ है कि बाबा अपने आलोचकों पर निशाना साध रहे थे। वह उन लोगों की बात कर रहे थे जो उनकी कथाओं पर सवाल उठाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। बाबा का कहना था कि धर्म का प्रचार करना कोई अपराध नहीं और सनातन की रक्षा के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। बाबा बागेश्वर की कथा सिर्फ उनकी शादी या विवादों तक सीमित नहीं, उन्होंने बिहार की जनता की जमकर तारीफ भी की। बाबा ने कहा, बिहार ने मेरा दिल जीत लिया है। यही नहीं, उन्होंने ठेठ बिहारी का अंदाज में का हाल बा ठीक बा। अब आप सोच सकते हैं कि जब कोई बाहर का व्यक्ति बिहार की बोली और संस्कृति में धूल मिल जाता है तो वहां के लोगों को दिलों में ही वह जगह बना देते हैं। यही कारण है कि बिहार में बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती। बाबा बागेश्वर धाम हमेशा से ही सनातन धर्म और हिंदू एकता की बात करते आए हैं। इस पर बार भी उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, मैं केवल सनातन का प्रचार करता हूँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राम की चर्चा करने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है, लेकिन उन्हें इसे एकजुट करना है। बाबा बागेश्वर की कथाओं को लेकर कई बार राजनीतिक विवाद भी होते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि वह चुनाव से पहले भी बिहार आते थे और आगे भी आते रहेंगे। बाबा की कथा में उमड़ने वाली भीड़ किसी मेले से कम नहीं होती। गोपालगंज में हनुमत कथा के दौरान लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा था कि अंतिम दिन की कथा महज 1.5 घंटे में ही खत्म करनी पड़ी। भक्तों की दीवानगी का आलम यह था कि आयोजकों को विशेष इंतजाम करने पड़े, लंगर की व्यवस्था करनी पड़ी और प्रशासन को भीड़ को संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब सवाल ये है कि क्या बाबा बागेश्वर वाकई शादी करेंगे या यह सिर्फ एक मजाक था? बाबा ने खुद कहा कि वह जल्द ही विवाह के बंधन में बंधेंगे, लेकिन किससे और कब यह उन्होंने नहीं बताया। अब देखने दिलचस्प होगा कि क्या वह इस विषय पर आगे कुछ खुलासा करेंगे। तो दोस्तों, बाबा बागेश्वर की शादी, उनके बयान और उनके विवादित बोलों ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी। आपको क्या लगता है, बाबा बागेश्वर का यह बयान सच है या फिर एक मजाक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।